गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय फूड स्कूल। स्वागत है मेरे सभी व्यूअर्स का मेरे फूड चैनल माय फूड स्कूल में। और लीजिए हाजिर है प्रिंसिपल पार्वती पांडे आज एक फिर से नया डिश लेकर। कैन यू गेस कि आज मैं क्या खिलाऊंगी आप लोगों को? से गेस नहीं कर पाए ना, तो चलिए बता देती हूँ। आज मैं बनाऊंगी राजमा। और ये राजमा क्या होगा? इंस्टेंट तो नहीं कह सकते, ऑल इन वन राजमा मीन्स झटपट आप कैसे राजमा बना सकते हैं। ये रेसिपी मेरी अपनी है, खुद की एक ईजाद की भी कहो या वटेवर जल्दी, क्योंकि मैं बेसिकली मॉर्निंग में जब ऑफिस के लिए जाती थी जल्दी जल्दी तो बच्चों के लिए लंच कुक करके जाना होता था, तो इस तरीके से एक ऐसा प्रोसेस आ गया और मुझे टेस्टी भी लगा। लोगों ने कहा अच्छा है, मैंने कहा चलो इसी को अपना एक वो बना लेते हैं। तो आज उसी तरीके से जैसे मैं झटपट बनाती हूँ मेरे अपने स्टाइल से, पारो स्टाइल, समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट। और उसके साथ राजमा के साथ मैं सोच रही हूँ जल्दीबाजी में क्या बनाऊँ, बस राइस बना लूँगी जल्दी से। और थोड़ी सी दही पड़ी है तो उसी का प्लेन दही वगैरह ले लेंगे, धनिया वनिया या जीरा भुना पाउडर डालकर। ठीक है, कल भी कुछ हैवी हमने सोया मलाई चाप वगैरह खा ली थी तो इट वॉज क्वाइट हैवी। मॉर्निंग में नाश्ता भी हैवी हो गया, लंच काफ़ी लेट भी हो रहा है, लेकिन बट अभी जल्दी जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं राजमा बॉईल करने रखती हूँ। ठीक है, ये साफ़ बिल्कुल देखिए। तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको ये काम होना शुरू हो जाएगा फिर हम डिस्कस कर लेंगे बाकी। तो ये हमारे राजमा है, ये मैंने ओवरनाइट भिगो दिए थे रात को। कोशिश कीजिएगा रात को भिगो दीजिएगा। और कभी ऐसा होता है रात को नहीं भिगो पाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, इंस्टेंटली भी बन जाता है बिना बॉईल किए भी। कई बार मैंने वैसे भी बनाए हैं, लेकिन आज मैंने इसको प्रॉपरली सोक कर दिया था। तो राजमा भी दो टाइप के होते हैं, रेड और चित्ती वाले। मुझे ये चित्ती वाले पसंद है, वाइटिश वाले। ज़्यादातर मैंने देखा हम लोग के पहाड़ों में ये मिलता भी अच्छा, मुनस्यारी वगैरह में बहुत फेमस होता है ये। खाए हैं कभी आप लोगों ने मुनस्यारी के राजमा? रियली टेस्टी। मंगवा दूंगी आप लोग के लिए, कभी आप इधर आएंगे तब, उत्तराखंड आएंगे तो। ठीक है, तो चलिए ऐसे करते हैं। जल्दी से मैं कुकर ले लेती हूँ और कुकर में इसको मैं बॉईल करने डालती हूँ। सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है। बस हमने राजमा को लेना है। मैं 1 मिनट में इसका पानी थोड़ा सा हटा के आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सोक्ड वाटर हटा दिया और ये मेरा राजमा भी डाल दिया। कुछ कुछ राजमा को छानते भी देखते भी रहिए, कभी कुछ मैं तो वॉश करके डाला था, लेकिन फिर भी हल्का हमेशा देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने राजमा डाल दिया भिगोने के लिए। और मैंने ये देखा कि चित्ती वाले राजमा ना बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। मैं 3-4 सीटी में आराम से 3 to 4 विसल्स में हो जाते हैं। 5 विसल में ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन चलो क्योंकि अभी जल्दी है इसलिए मैं ज़्यादा ही विसल लगा कर करूँगी। ठीक है, ये हमारे राजमा आ गए, इसमें इसको रख देती हूँ। अब इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालूँगी क्योंकि फिर बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, उतना ही जितना नेसेसरी है उतना पानी डालते हैं। ठीक है, ये हमारा राजमा हो गया फॉर बॉइलिंग। असली हर्डल है कि मेरी ये ओह स्टार्टेड वर्किंग, वेरी गुड। ये हो गया राजमा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जस्ट सो दैट उसमें राजमा के बॉइलिंग के वक्त उसके अंदर भी थोड़ा सॉल्टी हो जाए। हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं। सारे फ्लेवर्स हम करी में डालेंगे। तो ये हो गया ये राजमा। इसको बंद कर देते हैं और अब इसको तेज़ कर देते हैं आँच। लेट अस वेट फॉर द विसल्स। अब ये सीटी मारेंगे और तब जाके हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया राजमा बॉईल तैयार। नाउ अब जो मैं, और इधर देखिए मैंने चावल भी भिगो रखे हैं। ठीक है, तो लकीली आज मैंने कहा सेलिब्रेट करें भाई, सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ रहे हैं मेरे। मैंने कहा चला आज बासमती चावल खाए। नॉर्मली तो मैं नॉर्मल चावल ही लेती हूँ, आज मैंने कहा राजमा वगैरह जब कभी कुछ बनाती हूँ खास तो उस वक्त मैं कोशिश करती हूँ। देहरादून की बासमती फेमस है, कभी आप लोग आइएगा देहरादून तो। अब तो खैर कम मिलती हैं, लेकिन पहले एक ज़माना था कि हम बहुत अच्छी बासमती कल्टीवेट होती थी। लेकिन फिर भी चलो आज हमें मिल ही गई देहरादून की बासमती।
तो ये हमने अभी बनाते हैं बस। चूँकि कुकर मेरे पास एक दूसरा है बट वो उसकी विसिल वर्क नहीं कर रही है, इसलिए हम इसी को जब खाली करेंगे तो इसमें झटपट, जैसे मैं करी बनाऊंगी तो इसमें मैं राइस अपना एक सीटी लगानी होती है तो बन जाएगी। एंड द मीन टाइम जल्दी से दही का कुछ कर लेंगे और एक सैलड का मन करेगा तो खीरा काट लेंगे। आप लोग क्या लेते हैं राजमा के साथ? ऐसी कुछ बनाते होंगे ना, दही का अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। कभी कभी मैं दही बूंदी भी बनाती हूँ बट दही बूंदी आज बना नहीं पाई, एक्चुअली बूंदी के पैकेट्स थे नहीं और मैंने कहा आज ऐसे प्लेन दही से काम चलाएंगे। ठीक है, तो अब हम झटपट से ये बना लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपको, जैसे राजमा हमने करीब पाव भर से भी कम ही है, बहुत 1-1.5 कटोरी, तो मैं 2 प्याज करीब लूँगी और इसमें से कुछ फ्लेक्स लहसुन की लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ अभी। हाँ, कुछ फ्लेक्स इतने लहसुन की ले लेती हूँ। लहसुन बेसिकली इज़ गुड फॉर हेल्थ ना, तो थोड़ा सा ठीक रहता है लहसुन। इतना रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं वापस अपने डब्बे में। और इनको हम क्या करेंगे, जल्दी से तैयारी कर लेते हैं इनकी। कुकर की एक ये भी ले आएंगे क्योंकि हमने इसी में ग्राइंड करना है। इसको यहाँ रख लेते हैं जल्दी से। मेरा तो ये स्टाइल था व्हेन आई वाज इन अ जॉब। राजमा बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद था पहले बहुत ज़्यादा ही, लेकिन अब तो थोड़ा सा कम हो गया खाना राजमा वगैरह, लेकिन बच्चों को तो स्टिल पसंद ही है तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो जल्दी से मैं क्या करती थी, मैंने प्याज व्याज काटे और फिर उसको डाल दिया मिक्सी में। मैंने देखा कई सारे रेसिपीज़ में सुपर कुक्स की देख रही थी तो वो अलग अलग पेस्ट बना रहे थे एंड ऑल दैट। मैंने कहा यार इतनी पेशेंस नहीं है मुझे और मैंने देखा इसका जो रिज़ल्ट था ना तो वो बहुत शानदार था, सबने बहुत पसंद किया। मैंने कुछ गेस्ट को भी बना के भेजा तो उनको भी अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, जब अच्छा लग रहा है तो क्यों ना इसी को कॉपी कर लिया जाए। तो ये मैंने 2 प्याज अपना काट के रख लिए, खट्टा धो लूँगी पहले। फ्लेक्स को भी छील लेती हूँ, जल्दी से लहसुन के फ्लेक्स को छीलती हूँ जब तक हमारी कुकर की सीटी आ रही होगी। ये सभी प्याज काफ़ी तेज़ हैं गाइस। कुछ नुस्खे हैं कि पानी में रखो, ये करो, वो करो। मैं तो कभी रख कर नहीं पाती हैं सारी चीज़ें, कि हमेशा जल्दीबाजी में ही बनती है लंच वगैरह, तो कहाँ इतनी फुर्सत। आँखों में जा रहा है लिटरली। 4 बस 2 फ्लेक्स और ले लेती हूँ। कैसा हो रहा है मौसम आप लोग की तरफ? अब तो थोड़ी सी गर्मी है, आज तो बारिश कम हो गई थी 1-2 दिन से, तो आज महसूस हुई गर्मी। मैंने कहा यार गर्मी के दिनों में गर्मी भी लगनी चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल ना। 1 आध फ्लेक्स कम ही कर देती हूँ, 1 2 3 4, हाँ 1 आध कम कर देती हूँ फ्लेक्स ना। 2 एक्स्ट्रा हो गए, इसको रख लेते हैं। अब हम लेंगे थोड़ी सी अदरक, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई अदरक, पीस को बचा लेते हैं। एंड काफ़ी इतना हल्का सा छील लीजिए। नॉर्मली तो मैं चाय वाय में तो धो के ऐसी यूज़ कर लेती हूँ, छीलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। थोड़ा सा छील लिया हल्का सा जल्दीबाजी में। ये तो ऐसी चीज़ें आप फटाफट बना सकते हैं आप लोग भी, जैसे जिनके घर में सिस्टर्स नहीं हैं या मम्मी में नहीं हैं, अकेले रह रहे हैं और ज़रूरत पड़ रही है, तो डू ऑल दिस, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। तो इसको हम जल्दी से मैं झटपट धो लाती हूँ, फिर डालते हैं उसमें। और ये मैंने लहसुन के फ्लेक्स भी वॉश कर लेती हूँ। कुछ नहीं है, बस देखिए कितनी झटपटी बन रही है आपकी। जब तक उधर आपने राइस चढ़ाया, मोटे मोटे आपने काट दिए, ग्राइंडर है ही पीसने वाला, बस मोटे मोटे काट दीजिए। थोड़े से काटना इसलिए पड़ता है ग्राइंडर को भी जोर ना पड़े ना, एकदम मोटा रखेंगे तो फिर वो आवाज़ करने लग जाता है। ठीक है, ये डाल दिया। इसी तरीके से अदरक को भी काट के डाल दिया। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं या कुछ और तरीका है, बताइएगा मुझे। प्लीज़ गिव मी सम गुड सजेशंस।
कुक तो हूँ, लेकिन अब मुझे सुपर कुक बनने का चस्का लगा हुआ है। और देखिए इधर हमारी आने लग गई सीटी। जब तक हमारी सीटी आती है इसको हटा देते हैं। तो अब जल्दी से मैं अब ले लेती हूँ टमाटर। तो ज़्यादा नहीं लेना है हमें, अच्छे से 2 बड़े से टमाटर हमें मिल जाए अच्छे से। और टमाटर की टोकरी में से गाइस जब आप ले रहे हो ना टमाटर, तो जो ज़्यादा पके हुए हैं उनको चूज़ कीजिएगा पहले, ठीक है। से 2 टमाटर बढ़िया लेती हूँ। और वैसे तो कायदे से इसकी प्योरी अलग बनती है, बट कोई कायदा नहीं, दिस इज़ माई ओन वे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये तरीका। मैंने जब टमाटर डाले बनाया, सबको बेहद पसंद आया। तो बस सब कुछ अपना पड़ गया इसमें। अब इसमें फ्लेवर के लिए आप क्या डालना चाहते हैं? सीटी को काउंट करते हैं, अभी पहली सीटी आई है। तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, जैसे कुछ हैं तो 2-4 लौंग डाल दीजिए, 2 ग्रीन इलायची डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं बस। और अगर बड़ी इलायची है, सिनेमन पाउडर तो थोड़ा सा मैं मसाले में ही डाल देती हूँ या इसी में डाल दूँ। दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा डाला जस्ट फॉर, क्योंकि दालचीनी मेरे पास है भी नहीं और होती भी है तो मैं डालना कम पसंद करती हूँ। ये हो गया। और अब देखते हैं अगर कुछ साबुत गरम मसाला हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है तो वो यूज़ कर लेती हूँ। दालचीनी तो पड़ गई, बाकी ये कुछ पड़ा हुआ है मसाला, ठीक है। तो ये साबुत गरम मसाला कुछ हमने और भी डाल दिया टू मेक इट टेस्टी। बस हो गया, बाकी हम फ्लेवर्स ले लेंगे। ये हो गया। अब इसमें सब कुछ पड़ गया हमारा, लहसुन, प्याज, टमाटर, लौंग, इलायची, और ये पड़ गया हमारा साबुत गरम मसाले थोड़े बहुत जो भी है मेरे पास तो जो अवेलेबल है वही मैंने डाल दिया। आपको जो पसंद है आप और भी डाल सकते हैं। अब इसको झटके में ग्राइंड कर लेते हैं। आई थिंक एक में ही हो जाना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट रेडी है। एक बार चाहे तो हम और कर लेते हैं, एक बार और, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। आई थिंक दिस शुड बी मोर देन इनफ। और ये तीसरी सीटी आ रही है। जब तक हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं, देखिए गुड कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है कि ऊपर से तो मसाला सही दिख रहा है, बट नीचे लहसुन के अदरक के पीसे होते हैं, तो जब तक ये सब चीज़ें, तो ये आपका मसाला रेडी। ये है ऑल इन वन मसाला, ठीक है। कई लोगों ने पूछा मुझे कि मैम प्योरी अलग से क्यों नहीं करती हैं, प्याज अलग से। अरे मैंने कहा यार इतनी फुर्सत किसको होती थी, जॉब के मॉर्निंग में कैसी हड़बड़ी होती थी, मुझे ही पता है कैसे झेलते थे। लेकिन अब तो चलो फुर्सत है, लेकिन अब वो आदत पड़ गई है कि चलो शॉर्टकट करो वाली बात। तो ये हमारा ये भी रेडी हो गया। और ये अब हमारा है मेन राइस। तो राइस के लिए दूसरी कुकर यूज़ कर ले या तो, और या मैं सोच रही हूँ कि इसी को वेट कर ले और तब जाके हम राइस बनाते हैं फटाफट। बस मेन हमारा राजमा बॉईल हो गया है, मसाला हमारा रेडी है। और अब हम जल्दी से, जब ये हो रहा है, मैं जल्दी से सैलड काट लेती हूँ और थोड़ा सा धनिया की तैयारी कर लेती हूँ गार्निश वगैरह करने के लिए ना, टाइम का सदुपयोग। देखिए ये हमारा धनिया, आज मैं फिर मुझे स्टॉक ऑफ, कल बिल्कुल धनिया नहीं था मेरे में, थोड़ा सा आपने लहसुन भी डाल पाई थी, बट आज मुझे लकीली मिल गया धनिया। तो ये हमारा, 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 ये
धनिया को इसी तरीके से आप लोग जो है इसको जड़ों को पानी में डुबो दीजिएगा, थोड़ा सा फ्रेश पानी में, और धनिया को इस तरीके से रखिए। धनिया आपके कई दिन तक फ्रेश रहेगा। और इसको आप 8-10 दिन तक रखिए, जब ख़त्म होता है फिर ले आइएगा। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, जब तक ये सीटी हमारी ये हो रही है, मैंने गार्निश के लिए धनिया ले लिया था, और धनिया को मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। ये हमारी गार्निशिंग में काम आ जाएगी राजमा के ऊपर। ठीक है, एक सीटी और लगवा लेते हैं, बस फिर हम बंद कर लेते हैं इसको। जब तक हमारी सीटी आती है मैं खीरा निकालती हूँ फ्रिज में से, सैलेड बना लेती हूँ जल्दी से। एक ही खीरा निकाल लेते हैं। चलिए, खीरा का थोड़ा सा ये कभी कभी कड़वे से हो जाते हैं ना, इसलिए मुंह का जो जड़ है काट के थोड़ा सा अगर ऐसे कर लो तो इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाती है, और बाद में वो रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, कभी कभी हम लेज़ी फील करते हैं, लेकिन नहीं, इसको कर लेना है। ठीक है, डस्टबिन में डाल देती हूँ, इसको वॉश करके फिर हम इसको वो कर लेते हैं, हल्का सा छील लेते हैं। पीलर भी है मेरे पास, बट नॉर्मली मैं हाथी से ऐसे करना मुझे आदत है। सिंपल खीरा ही काट लेते हैं। सैलड में टमाटर वगैरह नहीं पड़ता हमारे घर में। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को टमाटर पसंद नहीं है कच्चा, इसलिए हम सैलड में हमारे यहाँ खीरा कटेगा, सब कुछ होगा। चुकंदर भी काटिए, बट वो नहीं कटता है, टमाटर नहीं कट पाता है। टमाटर लेस सैलड। ठीक है, ये हमारा खीरा कट गया है। चाहो तो अब थोड़ा सा चुकंदर भी काट लीजिए, मतलब जस्ट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या क्या पसंद है। मैं तो थोड़ा बेसिकली मुझे चुकंदर भी पसंद है, तो हम थोड़ा सा ले ही लेते हैं चुकंदर को। एक हाफ चुकंदर कटा पड़ा हुई है, उसी का यूज़ कर लेती हूँ। कोशिश करना चाहिए कि बीटरूट इज़ गुड। इससे मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, हीमोग्लोबिन कंटेंट वगैरह ठीक रहती है। और देखिए, चलते फिरते जितना कुछ हेल्दी खा लेना वो ठीक है, और जितना अनहेल्दी अवॉइड कर ले वही ठीक है। मन तो करता है, मुझे तो नहीं, आप लोगों को, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कभी भी ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, लेकिन अब जो है बच्चों की वजह से लेकिन बच्चे भी को भी मैं अवॉइड करवाती हूँ। सैलेड को काट के रख लेते हैं। आई थिंक ये हो गया, राजमा हमारा रेडी है। बस जैसे ये ठंडा होता है मैं इसको फ्राई करती हूँ, इसकी ग्रेवी रेडी करती हूँ और जल्दी से राइस चढ़ा देती हूँ। तब तक हमारा सैलेड भी बन गया। सैलेड बना लीजिए। कितनी सीटी लगी इसमें? बस करीब 4 सीटी लगी थी। सैलेड बना के झट से फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे गाइस, अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो सैलेड और अच्छा सही बनाइएगा। मैंने तो ये जल्दी से थोड़ा सा बना लिया है, शॉर्टकट ना, क्योंकि ऑलरेडी लेट काफ़ी हो गया है। टाइम देख रहे हैं कितना लेट हो रहा है। तो लीजिए, राजमा हमारे रेडी है बॉईल होकर, और मैं झटपट इसको निकाल देती हूँ। और जब तक मैं राजमा की ग्रेवी बना के रेडी रख रही हूँ, मैं जल्दी से इसी कुकर में चावल चढ़ा दूँगी। यस, थोड़े से ओवर बॉईल हो गए हैं, बट एनीवे चल जाएगा काम।
थोड़ा सा खोल के रख देते हैं ना ताकि। और अब जल्दी से मैं अपने राइस जो कि ऑलरेडी सोक थे मेरे, तो इसको मैं बस एक सीटी लगवा देती हूँ, हमारे राइस रेडी हो जाएगी। प्लेन राइस बनाते हैं आज, बिल्कुल पुलाव वगैरह बिरयानी खा के तंग आ गए रेडी। राजमा के साथ तो वैसे भी प्लेन ही राइस का ही मज़ा आता है। तो ये कुकर आ गया हमारा, राजमा रेडी, सैलड भी मेरे रेडी है, सिंपल झटपट सैलड, ठीक है। और अब हम अपने राइस को डाल देते हैं। अब थोड़े से, मुझे ये बासमती चावल के बहुत ज़्यादा आइडिया तो है नहीं, कोशिश करती हूँ आज। इसमें ना कुछ पानी का खास अंदाज़ नहीं आ पाता मुझे, नॉर्मल जो चावल होते हैं उनमें तो थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है। और ऊपर से मैंने इसको भिगो भी दिया है, तो लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं। अब गाइस मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं राइस बनाती हूँ, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए। अब इसमें देखिए, राइस में पानी का एक अंदाज़ होता है, वैसे तो पहाड़ी अंदाज़ कहते हैं यहाँ तक ले आओ, बट अभी जो है कुकर में बहुत ही, मतलब फर्स्ट जो ये उंगली के ये निशान होती है इसके करीब करीब पास रखना ठीक कहते हैं। तो मैंने भी तकरीबन उतना ही रखा है, लेकिन अक्सर थोड़ा सा गीले हो जाते हैं मेरे राइस, लेकिन लेट्स होप कि आज नहीं होंगे। आज मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरी खास है, मेरा अपना स्पेशल है कि मेरे पास चूँकि तेज़ पत्ते रहते हैं, घर के सामने ही पेड़ है एक बहुत प्यारा सा, तो हम उसी में तेज़ पत्ते अक्सर रखते हैं, तोड़ के रख लेते हैं, ख़रीदना नहीं होता कहीं से। उसको मैं 2 पत्ते डाल देती हूँ, ये वॉश करके रखे हुए हैं, तो ये हमने 2 डाल दिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कभी गैस्ट्रिक की या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना होती है, तो ये जो खास गरम मसाला है मेरी, वो मैं इसमें नटमैग जायफल वगैरह सब पड़ा रहता है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ जस्ट। कभी कभी हल्दी भी डालती हूँ, बट कभी कभी नहीं भी डालती हूँ राजमा वगैरह के समय। तो जस्ट आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। 2 तेज पत्ते और थोड़ा सा, अगर आपको मार्केट वाला गरम मसाला नहीं, अगर होममेड कुछ आपके पास बढ़िया चीज़ है तो वो आप कर सकते हैं। बस ये आपकी राइस रेडी। किसी चीज़ का अलार्म बजा है, चढ़ा दूँ चावल। तो ये हमने गैस ऑन कर लिया। ये राइस 1 या 2 सीटी में हमारी राइस रेडी हो जाएगी, ठीक है। सैलड हमारा रेडी है, इसको फ्रिज में कर देते हैं, ठीक। जब खाने का समय आएगा, सर्व करूँगी भोजन, तब उस वक्त निकालूँगी। नाउ द ग्रेवी, दिस इज़ रेडी। अब इसको ग्रेवी बना लेते हैं। नॉर्मली गाइज मैं प्रेशर कुकर में ही ग्रेवी बनाती हूँ, बट आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने अपनी इस कढ़ाई में ही ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना है नहीं उसमें, बस बना देना है। और कुकर को यहाँ चढ़ा देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। कवर हटा देती हूँ। ये हमारी कढ़ाई है, वॉश्ड क्लीन ड्राई होने देते हैं इसको, और ड्राई होने के बाद प्लेट को हटा देती हूँ इस प्लेट को। अब इसमें हम सबसे पहले, ये देखिए, झटपट ऑल इन वन ग्रेवी, इसमें प्याज लहसुन अदरक हर चीज़ है। बस अब इसमें आप कुछ भी यूज़ कीजिए, सरसों तेल यूज़ कीजिए, ग्राउंडनट ऑयल, व्हाटएवर। मैं इसमें ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच इनफ है। देखिए, आई थिंक 2 टीस्पून हैं करीब। हाँ, मसाले की वजह से थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता है, बट क्योंकि ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा बनी हुई है ना, तो वी हैव टू। बस इसको तेज़ गरम होने देते हैं, हल्का जीरे और हींग का तड़का, बस
राजमा रेडी। सीटी तो आई नहीं ना इसमें अभी, ठीक है। अब हम तड़के के लिए कुछ नहीं लेना है, जस्ट सिंपल जीरा लीजिए, जस्ट वेट थोड़े से गर्म होने देते हैं इसको और फिर करते हैं। हाँ, तो ये जीरा देखिए, थोड़ा सा जीरा ले लिया हमने, और बस मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें ले लूँगी हींग। हींग इज़ ऑलवेज़ गुड गाइज, डाइजेस्टिव होता है, हींग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। स्पेशली राजमा वगैरह जो आप बनाते हैं ना, तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी वैसी होती हैं, तो इनको आप यूज़ कीजिएगा बस। और इसमें आप सीधे डाल दीजिए अपना मसाले को, थोड़ा सा हल्का सा पिंकिश होने देते हैं इसको। हींग भी जल गया, हल्की सी बड़ी अच्छी खुशबू सी आ रही है। और ये हमारा राजमा की ग्रेवी रेडी होने लग गई। राइस की एक सीटी आते साथ ही बस, ये तो आप झटपट ऑफिस से जाने से पहले मॉर्निंग में अपना नहाए धोए, उधर राजमा बॉईल किया और बस इधर ग्राइंड करके ये मसाला रेडी कर ली और ये बना लिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये वाकई ये मेनू मतलब मैंने जब जब बनाया हमेशा लोगों को पसंद ही आया ये चीज़। तभी मुझे लगा कि हाँ यार, ये झटपट वाली रेसिपी ठीक है। ये तो पहले मैं भी प्याज अलग, अदरक अलग, लहसुन अलग, टमाटर की प्योरी अलग, बहुत कुछ करती थी। इसमें अच्छी तरह से ये सब निकाल दिया करें, ठीक है। डोंट वेस्ट एनी मटेरियल। ये हमारे हाथ में होता है किस तरीके से हम किचन को चलाएं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो भी किचन में हैंडल कर रहे हैं। हाथ को भी यूज़ कर लीजिए अगर हाथ आपका साफ है, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल खुशबू, जबकि अभी मैंने फ्रेग्रेंस और किसी चीज़ की कुछ नहीं डाला हुआ है। देखिए, जस्ट एक नेचुरल अपना लहसुन अदरक और टमाटर की ही ग्रेवी का। कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, अच्छा लग रहा है ना कलर, ब्यूटीफुल कलर। एक छोटा सा एक लम्ब सा दिखाई दे रहा है मुझे, शायद मेरे ख्याल से वो टमाटर या किसी चीज़ का पीस ना शायद ठीक से पका, वो ग्राइंड नहीं हो पाया होगा, वो मुझे दिखा नहीं, वो है इसमें, डजंट मैटर। ये हमारा जब तक हो रहा है हम इसमें डालते हैं मसाले। अब मसाले साथ साथ ही डाल देते हैं। थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, बहुत कम हल्दी, बिकॉज़ राजमा में रेडिश कलर अच्छा लगता है ना। और देखिए, ये कश्मीरी लाल मिर्च है कि हमने कहीं भी हरी मिर्च तो यूज़ ही नहीं किया, तो इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। इसमें हल्की सी मिर्च भी आपको देगी और मेनली फॉर कलर। और थोड़ा सा आप ले लीजिए इसमें धनिया, हल्का सा बस। और लास्ट में हम इसको डालेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि कुछ हमने राजमा में भी डाला था वाइल बॉइलिंग, इस पर भी थोड़ा सा नमक है, थोड़ा इसमें भी पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सारी ग्रेवी रेडी हो जा रही है। देखिए, लवली, ऑसम, ब्यूटीफुल। जब आप खाना बनाने लगो ना तो एक खुशबू ही आ जाती है, फिर मज़ा आता है। और मेरे साथ तो याद है, मैं यूज्ड टू रन अ स्कूल, मैं एक स्कूल रन करती थी, तो वो स्कूल हमारे बिल्डिंग से अटैच्ड हुआ करता था। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी किचन की खिड़की होती थी स्कूल की तरफ। तो जिस दिन मैंने राजमा बनाया, मेरे स्टूडेंट्स जो है किचन के आस पास मैं इंटरवल में जाके जल्दी से राजमा बना लेती थी, तो उनको पता चल जाता था। तो मेरी डॉटर भी पढ़ती थी मेरे स्कूल में, तो उनको उसकी फ्रेंड्स बोली, आज आंटी, आज मैम राजमा बना रही हैं क्या, आज मैम राजमा बना रही हैं क्या। मैं एक सोचती थी, मैंने कहा नज़र न लगाइए मेरे राजमा को। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि नज़र की मम्मी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, नज़र लगती ही नहीं है, ये आपकी सोच है एक्चुअली। तो अपना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु का, अपना कर्म किए जाओ, फल मिलता रहेगा, कोई नज़र वज़र नहीं लगती। और सचमुच अब मैं भी ना इन्फ्लुएंस हो गई हूँ बेटे से, और मैं भी मानने लगी हूँ बातों को। वरना मैं सोचती थी और नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता है गाइस। अब लग रही है मेरी राजमा को नज़र नहीं ना तो ये हो रहा है।
अब इसमें देखिए सारे मसाले आपने डाल दिए, हल्दी भी डल गया, मिर्च भी डल गया। थोड़ा सा अगर आप चाहें, वो एक मैंने कल कहा था ना कि उत्तराखंड में हूँ, पहाड़ी हूँ, तो वो ये काली मिर्च का जो है एक ज़रूर हम लोग मतलब हर चीज़ में, हमारे उत्तराखंड में आप आइएगा ना तो चाय में भी आपको काली मिर्च मिलेगी, मतलब ज़्यादातर हर खाने में काली मिर्च ज़रूर होगा। तो मेरी भी आदत है, थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी और लास्ट में डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। ये हो गया। अब क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमको शायद सूप भी ज़रूरत पड़ सकती है, राजमा भी है वैसे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इन एमरजेंसी थोड़ा सा मैं कोशिश करी हूँ, गर्म पानी रेडी रखती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप कभी भी, इन्वर्टर पे बंद कर दो। नहीं चल जाती है इन्वर्टर पे 2 मिनट, अरे वो पीले का पूरा 2 मिनट में हो जाता है गर्म पानी। चल। तो ये बस ऑलमोस्ट ग्रेवी इज़ ऑल्सो रेडी और राइस भी हमारे रेडी हो गया है। मैं बस सिम कर दी हूँ थोड़ी देर, कुकर को देख, ये हमारा एक टेस्ट है। गैस ऑफ कर देती हूँ। राइस रेडी, ग्रेवी भी रेडी, बस खाने के लिए रेडी हो जाएगा। आप लोग देखिए थोड़ी सी तेज़ में आंच रखते हुए, नाउ वी कैन पोर दिस राजमा। देखिए ये आ गया आपका राजमा। कलर से ही आप थोड़ा सा जज कीजिए कैसा लग रहा है, बिकॉज कलर्स जो होते हैं ना मेन टेस्ट होते हैं। एक राजमा को दबा के देख लीजिए, गला है बिल्कुल बढ़िया से। और हाँ, मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा इसमें मैं पानी मिक्स कर दूँ, क्योंकि राइस के साथ हमें यूज़ करना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी पानी बॉईल की थी। ठीक से बॉईल भी नहीं हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दूँगी बस, क्योंकि हमें राइस के साथ लेना है ना इसका। इस चावल के साथ जब तक थोड़ा सा रसा न बने मज़ा नहीं आता है। तो ये हमारे एट दिस स्टेज यहाँ पे थोड़ी सी आप लास्ट में हल्का सा, कुछ लोग ब्लैक सॉल्ट पसंद करते हैं, कुछ चाट मसाला भी डालते हैं फॉर टेस्ट ना। तो मेरी भी आदत है थोड़ी सी मैं चाट मसाला हल्का सा, बहुत ही कम, और बहुत थोड़ा सा नमक ये डाल देती हूँ टेस्ट के लिए। आप अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, टमाटर की खटास बहुत है। और ये लास्ट में हमारा पहाड़ी मसाला, दिस इज़ द सीक्रेट मसाला। तो ये हमारा रेडी हो गया राजमा। लेट अस कीप इट फॉर 5 मिनट्स या 2 मिनट्स, जितना भी आप रखना चाहें इसको रखिए, और थोड़ा सा ढक के रख दीजिए इसको। ठीक है, आ रही खुशबू? बेटे से पूछ रही हूँ, इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राजमा ना। आ रही ना? राइस भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे कुकर में ये अटैचमेंट है, इससे मैं थोड़ा सा इसको हटा लेती हूँ कभी कभी ना। तो चलिए बनने देते हैं इसको। तो ये हमारे राजमा भी बॉईल होने लग गई, कितने बढ़िया सी अच्छा लग रहा है। और वाइल बॉइलिंग आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखिए, थोड़ी सी एट दिस टाइम भी आप डाल सकते हैं। देखिए वाओ, ब्यूटीफुल। मैं ही कह रही हूँ ब्यूटीफुल है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। और इसको थोड़ा सा गैस को हल्का सिम कर दीजिएगा। नेवर फॉरगेट, सिम में जो आप कुक करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि थोड़े से राजमा को ऐसा पीस लेते हैं। मैं नॉर्मली ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन ये छोले में करती हूँ। वैसे आप लोग राजमा में भी कर सकते हैं, अगर जिनको चाहिए कि थोड़ा सा गाढ़ा हो। मैं नहीं करती हूँ राजमा को, छोले में तो हम करते हैं ना, थोड़ा सा छोले को लेकर पीस लेते हैं, पर इसमें भी। और एक चीज़ मैं ज़रूर डालती थी, आज नहीं डाली, आलू। एक आलू ज़रूर डालती हूँ मैं। ये हमारा राजमा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं सर्विंग की तैयारी करती हूँ।
राइस इज ऑलमोस्ट रेडी। और मैं सर्व करती हूँ। तैयार हैं आप लोग खाने के लिए? करूँ सर्व? देखिए राजमा इज ऑल्सो रेडी। सब कुछ हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं प्लेटिंग की तैयारी करती हूँ। आज मेरे पास प्लेट ये आ गया एक्स्ट्रा, क्योंकि एक स्टैंड मैंने मंगवाया था, तो ये स्टैंड में मैंने कप्स एडजस्ट कर लिए, तो मेरे को एक ट्रे मिल गया फ्री। अदरवाइज़ मुझे कप्स हटाने पड़ते थे। तो अब मैं जल्दी से देखती हूँ मेरी राइस के क्या आलम है। वाओ, देखिए राइस ऑल्सो रेडी। इसको थोड़ा सा खुला रख देते हैं और अब मैं सर्व करती हूँ राजमा एंड हमारा बोल ऑफ राइस। मैं डालूंगी राइस और ये जाएगा हमारा राजमा। एवरीथिंग इज रेडी। चलिए सर्व कर लेते हैं फटाक से। गैस को कर देती हूँ ऑफ। लीजिए हमारा गर्मा गर्म झटपट राजमा रेडी है। वाओ, लवली खुशबू। गैस बंद करके भी 2 मिनट रख लीजिएगा। हमेशा ध्यान कीजिए, हालांकि अभी भूख तो लग रही है जल्दी, बट कुकिंग के वक्त ये होता है कि जैसे कुक करने के तुरंत आप सर्व करेंगे ना, हमेशा थोड़ी देर बाद थोड़ी सी मतलब ग्रेवी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले इसको राइस को सर्व करते हैं। बोल के स्टाइल में सर्व नहीं करूँगी, पहाड़ी स्टाइल में सर्व करूँगी मैं आपको राइस। थोड़े से मैं अन्नपूर्णा माँ के लिए निकालती हूँ पहले। कोशिश करते हैं, चावल भी अच्छे दाने वाले निकले। थोड़े से लेके आई थी, मैंने कहा देखती हूँ कि ये अच्छे रहेंगे या कैसे रहेंगे। हे माँ अन्नपूर्णा, रक्षा करना, हमारे रेसिपीज़ को टेस्टी बनाना। और कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, अन्नपूर्णा माँ के लिए ज़रूर निकालिएगा। यहाँ रख देते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सर्व। कुकर से ही सर्व कर देती हूँ राइस को। लोग तो कहते हैं ये हटाइए, लेकिन मैं तो इसको ज़रूर लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये कि मुझे दिखते रहे। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा तो बेटर लेगा भी नहीं शायद। तो ये हमारी राइस हो गई और इसमें रख देती हूँ एक स्पून। और ये हमारा हो गया राजमा। देखिए कैसा लगा आपको कलर? ये कलर ही नहीं है जनाब, टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। तो ये आपका इंस्टेंट राजमा रेडी है। इसको आप इंस्टेंटली, कुछ ज़्यादा मैंने भर दिया शायद, राजमा के पीसेस डालती हूँ। इंस्टेंट आप इसको गार्निश कर सकते हैं विद हरा धनिया। और साथ में हम लेंगे थोड़ी सी सैलड। ये हमारा सैलड हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ से होता है राजमा? देखिए कितना प्यारा कलर आया। देखिए आप लोग, देखिए सी, कोई ज़्यादा ऑयली भी नहीं बना, इतने ही साइड में ऑयल आए हैं। देखिए वाओ। अब हम इसको थोड़ा सा दही यूज़ कर लेते हैं। दही मैंने फ्रिज में रखा हुआ एज इट इज़, इसको निकाल लेती हूँ और छोटी सी कटोरी में डाल देते हैं दही को। स्टील की कटोरी में इसको कोने में कर देंगे। और इसमें हम ले लेंगे दही। सिंपल, कभी आप ट्राई कीजिएगा कि बिल्कुल ही मीन्स प्लेन दही भी कभी बहुत अच्छी लगेगी राजमा के साथ। थोड़ा सा इसको पतला किया जा सकता है,
इस दही को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा स्टर करके हल्के से पतला कर लेते हैं दही को, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, यानी कि बहुत कम पानी यूज़ करके। ठीक है, ये हमने दही को स्टर करके रेडी कर दिया। लीजिए, दही भी रेडी है। इट ऑल डिपेंड्स, शायद मैंने गलती से चम्मच बड़ी रख दी, तो एक छोटी चम्मच रखती है। मीडियम साइज़ की चम्मच ठीक रहती है खाने के लिए। दही में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, मेरे पास जीरा भुना पाउडर तो नहीं है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी काला नमक, जस्ट एक थोड़ा सा, और हल्का सा चाट मसाला, और चूँकि बहुत ज़्यादा मिर्च तो किसी चीज़ में डाला है नहीं हम लोगों ने, तो कलर के लिए आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने कुछ आलसीपने का काम किया, मुझे जीरा भून के डालना था, बट नहीं, मैनेज कर लिया। तो ये हमारी आज की रेसिपी रेडी है, राजमा राइस विद दही एंड सैलड। इसमें चाहे तो देसी घी ऊपर से आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया, बहुत हैवी हो जा रहे 2-3 दिन से, लेकिन आप उस हॉट राइस के ऊपर घी डालिए, दैट विल बी पहाड़ी स्टाइल। ठीक है, तो आइए उत्तराखंड जल्दी आइए। और हाँ, अगर इस प्रिंसिपल की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।